ठीक है। आज का जो टॉपिक का नाम है भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। और ये टॉपिक ऐसा है जो एक बार सीखोगे और बार बार काम आएगा। मतलब कि अभी जो हम जिस चैप्टर में हम इसकी बात कर रहे हैं, अभी आप बात कर रहे हो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पर काम आएगा। इसके बाद आप पढ़ोगे एडमिशन, वहाँ पर काम आएगा। इसके बाद आप देखोगे रिटायरमेंट या फिर डेथ, यहाँ पर काम आएगा। हर जगह पर क्या इसमें कुछ चेंजेस होंगे? आंसर है नहीं। चाहे आप चेंज इन पीएसआर में पढ़ो, एडमिशन में पढ़ो, रिटायरमेंट डेथ में पढ़ो, रिवैल्यूएशन एक ही तरह बनता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार सीखो और हर जगह पर इसको यूज़ करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आपके पास ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये क्या होता है। ये आपके पास नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? एक तो चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जब आपको पता चल गया कि भैया ये मेरे पास नॉमिनल है, तो याद रखना नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। पहली वाली लाइन को मैं n माइनस बोल सकता हूँ, इसको मैं n प्लस बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। आप ध्यान से इस चीज़ को समझो। अभी मैंने यहाँ पर बात करी चेंज इन पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन में या फिर रिटायरमेंट और डेथ में। अगर आपको ध्यान हो तो इन तीनों में क्या होता है, एग्रीमेंट चेंज होता है। इन तीनों में क्या होता है, और बिज़नेस मेरा चलता रहता है। एग्रीमेंट ही तो चेंज होता है, बिज़नेस क्या होगा मेरा चलता रहेगा। ठीक है। अब जब मैं बात कर रहा हूँ भैया रिवैल्यूएशन की, तो एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। ध्यान से इस चीज़ को समझना। मैंने कहा ये है, मान लो मेरे पास क्वेश्चन में मुझको बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ फर्नीचर, मान लो 1 लाख रुपए का फर्नीचर है, और यहाँ पर मुझको लिखा हुआ प्लांट एंड मशीनरी, मान लो 1 लाख रुपए की मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, और इसके यहाँ पर लिखा हुआ है एडजस्टमेंट्स। यहाँ पर कुछ क्या दी हुई है, एडजस्टमेंट दी हुई है। जैसे एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट क्या बोलती है कि भैया जो फर्नीचर की जो वैल्यू है, एडजस्टमेंट नंबर 1 ने बोला कि भैया फर्नीचर क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया एट द रेट ऑफ 20% से। क्लियर हुआ? अब तुमने देखा कि असेट्स की वैल्यू, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो रहा, इस फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही, कम हो रही है, तो आपका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और आपको कहा क्वेश्चन है कि आपको इसकी क्या करनी है भैया, जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है। आपको पता है कि जब आप जर्नल करते हो तो हम फॉलो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम को। हर एक ट्रांजेक्शन के डबल इफ़ेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भैया एक तो मेरे पास जो फर्नीचर है क्या होता है, असेट्स, इसकी वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही, तो ए माइनस हो जाएगा। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही तुमने बोला असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, अपने दिमाग में ये वाला सेंटेंस बोलते रहोगे, असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, इसके वजह से मेरा फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो दूसरा क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में क्या रूल लग जाएगा, n माइनस। तो मैंने कैसे करा, ध्यान से समझना। मैंने कहा फर्नीचर मेरे पास क्या है, असेट्स है, असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, असेट्स की वैल्यू कम होने के कारण मेरा नुकसान हो रहा है, तो मैंने रिवैल्यूएशन में नॉमिनल का रूल लगाया। फिर से मैंने कहा असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, असेट्स की वैल्यू कम होने के कारण मेरा नुकसान हो रहा है, तो इसलिए मैंने रिवैल्यूएशन लगाया। एक और चीज़, अब मान लेते हैं कि दूसरा केस नंबर मान लो सेकंड है, मान लो अब एक है प्लांट एंड मशीनरी थी। अब मान लो प्लांट एंड मशीनरी क्या होगी, एप्रिशिएट हो गई, किसी वजह से एप्रिशिएट हो सकती है। मान लो 10% से एप्रिशिएट हो गई। एप्रिशिएट होने का मतलब क्या होता है भाई, बढ़ गई। एप्रिशिएट होने का मतलब क्या होता है, बढ़ गई। तो हम किसको फॉलो करें, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। हर एक ट्रांजेक्शन के डबल इफ़ेक्ट होते हैं। तो आपने बोला कि भैया एक तो क्या हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी। आपको पता है प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है, असेट्स होती है। असेट्स की वैल्यू बढ़ रही कि कम हो रही, तो ए प्लस, इसके वजह से फ़ायदा हो रहा कि नुकसान हो रहा, तो आप लिख दोगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन। काय का रूल लगाओगे, n प्लस का। ये स्टेटमेंट आप दिमाग में बोल के चलते रहोगे। मैंने कैसे बोला, मैंने कहा भैया प्लांट एंड मशीनरी क्या है,
असेट है, असेट की वैल्यू क्या हो रही है, इसके वजह से क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन में तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा, इसमें n प्लस का रूल लग जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर से यहाँ पर आता हूँ, फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ था 20% से, आपने फर्नीचर में A माइनस का रूल लगाया और बोला कि जब फर्नीचर की वैल्यू कम हुई इसके वजह से मेरा क्या हुआ, नुकसान हुआ। अच्छा मुझे आप बताओ कि A माइनस में कहाँ पर दिखाता हूँ, डेबिट में या फिर क्रेडिट में? A माइनस में कहाँ दिखाता हूँ, डेबिट में या फिर क्रेडिट में? तो A माइनस में दिखाता हूँ भाई क्रेडिट में, और N माइनस कहाँ दिखाता हूँ? तो अगर आप इसकी एंट्री देखोगे तो वो क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। थोड़ी बहुत बात समझ में आया, फर्नीचर अकाउंट क्लियर हो रहा। अब हमेशा याद रखना, यहाँ पे अमाउंट सिखा रहा हूँ मैं तुमको कि यहाँ पर अमाउंट कितनी आएगी, अमाउंट तुम्हारी वो आएगी जितने का तुम्हारा नुकसान हुआ। अभी तो नुकसान हुआ ना, असेट्स की वैल्यू कम होने से तुम्हारा नुकसान हुआ, कितना का हुआ नुकसान, यहाँ पे फर्नीचर तुम्हारा 1 लाख रुपए का था, 20% का नुकसान हुआ, तो भैया यहाँ पर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। नहीं आया समझ में, यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 20,000। और जब तुम बनाओगे नई वाली बैलेंस शीट, ध्यान से समझना, जब आप बनाओगे नई वाली बैलेंस शीट मतलब कि इन सब के बाद हमको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। चेंज इन PSR के बाद नई बैलेंस शीट बनेगी, एडमिशन के बाद नई बैलेंस शीट बनेगी, रिटायरमेंट डेथ के बाद नई बैलेंस शीट बनेगी। तो जब आप न्यू बैलेंस शीट दिखाओगे, तो जब आप नई बैलेंस शीट बना रहे हो, जब आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ न्यू बैलेंस शीट, लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये शब्द न्यू तुमको इस्तेमाल नहीं करना है, ये मैं अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। तुम तो बैलेंस शीट ही लिखोगे और उसकी डेट के हिसाब से आप काम करोगे। तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या, फर्नीचर कितना रुपया, 1 लाख नहीं, कर लो भाई, 1 लाख का तो फर्नीचर था पहली वाले, 1 लाख के फर्नीचर में से तुम्हारे पास 80 का तो फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई है, तो नई वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80,000 आ जाएगी। नहीं आया समझ में, आ गया। अगर क्वेश्चन ने तुमको कहा कि भैया क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन, सपोज करते हैं क्वेश्चन आपको बोलता है कि आपको क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको बोलता है कि आपको क्या बनाना है भैया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और तुमको पता है रिवैल्यूएशन क्या होता है भाई, नॉमिनल होता है, नॉमिनल में n माइनस का रूल यहाँ पर लगता है और n प्लस का रूल इस तरफ लगेगा। किसके बिहाफ में आप बनाते हो, फर्म के बिहाफ में बनाते हो, ये वाली बात समझ में आ रही। तो अब जब तुम्हारे यहाँ पर ये फर्नीचर का, ध्यान से समझना है, जो फर्नीचर की वैल्यू कम हुई तुम्हारा फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ये 20,000 से जो ये फर्नीचर की वैल्यू कम हुई, नुकसान हुआ। तो नुकसान वाली साइड तो ये होती है ना, n माइनस वाली साइड, यही तो होती है। मैं यहाँ पर क्या दिखा दूंगा, टू फर्नीचर, आया समझ में, कितने का नुकसान हुआ था, हाँ 20,000। ये अब जब तुम इतना रीड कर रहे हो तो तुम कैसे रीड करोगे, तुम्हें पता है भैया रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है, अगर डेबिट वाली साइड पर दिखा रहा हूँ तो तुम इसको रीड करोगे भैया मेरा 20,000 का नुकसान हुआ क्योंकि मेरी फर्नीचर की वैल्यू कम हुई। दिया है, आ गया। सेम इस तरीके से एक तुमने यहाँ पर ये करा था, ये प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई थी और इसकी बढ़ने की वजह से तुम्हारा फ़ायदा हुआ, तो तुमने इसकी एंट्री किस तरीके से लिखी थी, तुमने लिखी थी प्लांट एंड मशीनरी, तुमने लिखी थी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यही तो बनेगी एंट्री। अमाउंट कितनी लिखूंगा मैं, 10,000, क्योंकि 10% से बड़ी ना वैल्यू। मैंने इसमें रूल का लगाया, प्लांट एंड मशीनरी में A प्लस का रूल लगाया, इसमें मैंने N प्लस का रूल लगाया। क्लियर हो रहा। और जब मैं इसको रिवैल्यूएशन में दिखाऊंगा तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बाय प्लांट एंड मशीनरी 10,000। आया समझ में। और नई वाली बैलेंस शीट में जब मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, तो यहाँ पर आ जाएगी 1,10,000 रुपये। आया बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि वैल्यू बढ़ी है ना, 1,10 आई। पहले तो यहाँ पर 1,00,000 रुपये वैल्यू थी प्लांट एंड मशीनरी की, अब वैल्यू बढ़ गई तो 1,10 आई। यहाँ पर फर्नीचर की वैल्यू थी पहले कितनी, 1,00,000 थी, ये कम हुई तो इसलिए यहाँ पर 80 आई। आया समझ में। ये रिवैल्यूएशन की पिक्चर अपने दिमाग में आपको सेट करके चलनी है। अच्छा, और मैं तुमको समझाता हूँ। मानो यहाँ पर तुम्हें क्रेडिटर्स भी दिए हुए, यहाँ पर तुमको क्या दिए हुए, क्रेडिटर्स होते हैं लेनदार। मान लो 20,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स थे। समझ में आया। सुनना भाई साहब, कितने रुपए के थे क्रेडिटर्स, 20,000 रुपीज़ के थे।
अब तुम जब इसको पैसा देने गए तो तुम्हें वहाँ पे मान लो 2,000 रुपये का तुमको उसने डिस्काउंट दे दिया। ध्यान से समझना, आपकी बैलेंस शीट में यहाँ पर आपको क्या दिख रहे थे, ये क्रेडिटर्स दिख रहे थे 20,000 रुपीज़ के। आप जब पेमेंट देने की जब बात आई, सपोज करना ध्यान से, तो वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, आप 2,000 रुपये कम दे देना। तो आपको 2 का क्या हो गया, फ़ायदा कि नुकसान हुआ? फ़ायदा हुआ। तो आप बोलोगे भैया एक तो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। आया? अब इसके से तुम्हारा फ़ायदा हुआ तो फ़ायदे के लिए तुम क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लायबिलिटी बढ़ गई कि कम हो गई? कम हो गई भाई, कम। नहीं समझे तुम बात को? देखो यहाँ पर तुम्हारे पास पहले क्रेडिटर्स 20,000 के थे, अब तुम्हारी क्रेडिटर्स के साथ बात हुई, वो कह रहे कि कोई दिक्कत नहीं, 2,000 रुपये कम दे देना। तो तुम्हारी अब लायबिलिटी 18 ही तो रही। नहीं आया समझ में? अभी तुमने दिए नहीं है, लेकिन तुम्हारे बीच में बात हो रही है, क्रेडिटर्स और तुम्हारे बीच में बात हो रही है कि कोई दिक्कत नहीं, 2,000 रुपये कम दे देना। तो तुम्हारी लायबिलिटीज़ कम हो गई, इसके वजह से तुम्हारा फ़ायदा हो गया। आया समझ में? L माइनस कहाँ दिखाता हूँ मैं, डेबिट में, कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रहा समझ में है? और N प्लस कहाँ दिखाता हूँ मैं, क्रेडिट में। तो एंट्री मेरे पास क्या बन जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इतनी बात समझा पाया मैं? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना, 2,000 का फ़ायदा हो तो 2,000 दिखा दूंगा। क्रेडिटर्स में यहाँ पे क्या करूँ लगा L माइनस का, रिवैल्यूएशन में क्या करूँ लगा N प्लस का। इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब तुम्हें इसको दिखाना है कहाँ पर, रिवैल्यूएशन में। तुम मुझको बताओ कहाँ दिखाऊँ, रिवैल्यूएशन में कहाँ पर दिखाऊँ इस चीज़ को, क्रेडिटर्स वाले पॉइंट को। ये तुमने बनाया ना रिवैल्यूएशन का खाता, कहाँ दिखाऊँ, डेबिट में दिखाऊँ या फिर क्रेडिट में दिखाऊँ? क्योंकि हमारा फ़ायदा हुआ है, तो यहाँ पर दिखा दूँगा बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 2,000, कोई दिक्कत तो नहीं है? और जब तुम नई वाली बैलेंस शीट बनाओगे तो यहाँ पर तुम कितना दिखाओगे, क्रेडिटर्स 22,000। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? इनकी तरह गधों वाली बातें मत करो। 18,000 आएगा, हर बार में गर्दन हिलाने की ज़रूरत नहीं है। पहले समझो इसको भाई, क्रेडिटर्स पहले तुम्हारे पास 20 के थे, पहले तुमने क्रेडिटर्स मतलब है कि तुमने इतने रुपए देने हैं ना किसी के, 20,000 रुपीज़ देने। अब तुम्हारी बात हुई तो वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, 2,000 रुपये कम दे देना। तो अब कितने की लायबिलिटी बचेगी, 18 की तो बचेगी, 22 थोड़ा ना हो जाएगी। नहीं आया समझ में? अब मान लो एक और पॉइंट है तुम्हारे पास, यहाँ पर तुम्हारे पास था बैंक लोन, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या था, बैंक लोन। बैंक लोन था, मान लो 1,00,000 रुपये का बैंक लोन था, समझ में आया? अभी बैंक लोन तुम्हारा बढ़ गया, मान लो ये 1,00,000 रुपये का था, अब तुम्हारा बैंक लोन में क्या लग गया, ब्याज लग गया। ठीक है, तो जो तुम्हारा जो न्यू बैंक लोन हो गया, जो तुम्हारा न्यू बैंक लोन हो गया, बैंक लोन बढ़ा क्यों, क्योंकि क्या लग गया इसमें, इंटरेस्ट लग गया मान लो। तो न्यू बैंक लोन बढ़ के कितना हो गया, 1,20। पहले कितना था, पहले था तुम्हारे पास 1,00,000 रुपये का था, अब क्योंकि उसमें ब्याज लग गया तो अब न्यू बैंक लोन मान लो बढ़ गया कितना, 1,20। आया समझ में? तुम मुझको बताओ इसकी क्या बनेगी एंट्री। बैंक लोन बढ़ गया ना तुम्हारा, तो इसमें कौन कौन से खाते आएंगे, मतलब तुम न्यू बैंक लोन मत लिखो इसको, तुम ये समझ लो कि ये बैंक लोन की जो नई वैल्यू है वो 1,20 आ गई। पहले अकाउंट बताओ कौन कौन से आएंगे। एक तो क्या आ जाएगा, बैंक लोन आ जाएगा, और एक तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन। बैंक लोन में काय का रूल लगाऊंगा, ए प्लस ए माइनस काय का लगाऊंगा, लायबिलिटी का, प्लस की माइनस एल प्लस मतलब तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ रही है, इसके वजह से तुम्हारा फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, इसके वजह से। अगर तुम्हारे ऊपर कर्जा बढ़ जाएगा तो फ़ायदा है कि नुकसान है, नुकसान है तो काय का रूल लगेगा, यहाँ पे एन माइनस एल प्लस कहाँ दिखाते हैं, एल प्लस जब लायबिलिटी बढ़ती है तो कहाँ दिखाते हैं, जब लायबिलिटी बढ़ती है डेबिट में, भाई गधे क्रेडिट में दिखाते हैं, और इसके वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ तो एन माइनस कहाँ दिखाएंगे, डेबिट दिखाएंगे। समझ में? इतना सोचना है, ये ऐसे नहीं करना काम। एंट्री क्या बनेगी अब बताओ, वो क्या नाम बोलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। आया समझ में? अमाउंट कितनी आएगी, अमाउंट इसकी तो आएगी 20,000। 20,000 रुपये, क्योंकि 20,000 रुपये का ही तो तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ी है ना, तो रिवैल्यूएशन में क्या करो लगेगा, और बैंक लोन में। और जब तुम नई वाली बैलेंस शीट बनाओगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास दिख जाएगा बैंक लोन, यहाँ पे दिखा दोगे तुम बैंक लोन कितना,
20,000। अबे 20 नहीं, 1,20। 1 लाख का तो तुम्हारे पास पहले से ही था ना बैंक लोन। ठीक है, ठीक है। 20,000 रुपये बढ़ने के बाद अब कितना हो गया? 1,20 नहीं हो गया? आया है समझ में? अब तुम मुझको बताओ, मैं रिवैल्यूएशन में कहाँ पर दिखाऊंगा इसको? रिवैल्यूएशन में कहाँ पर दिखाऊंगा? इधर डेबिट में या फिर क्रेडिट में? रिवैल्यूएशन में हो जाएगा, क्रेडिट में। गधे हो तुम, ठीक है? डेबिट में जाएगा, डेबिट में टू बैंक लोन। बैंक लोन टू 20,000 रुपीज़। अरे तुम्हारा अभी बैंक लोन बढ़ा नहीं है, बढ़ने से तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ। और नुकसान तुम कहाँ पे दिखाते हो? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे तो दिखाते हो। नहीं आया समझ में? अब इसको रिवर्स पढ़ना सीखते हैं। अगर आपके फर्नीचर है 20,000 रुपीज़ दिख रहा है तो तुम बोलोगे यार ये तो नुकसान वाली साइड पर लिखा हुआ, N माइनस वाली साइड पर। इसका मतलब तुम्हारी फर्नीचर की वैल्यू कम हुई होगी। यहाँ पे तुमको बैंक लोन दिख रहा है 20,000 रुपीज़ का N माइनस वाली साइड में, तो तुम बोलोगे यार ये मेरे पास बैंक लोन बढ़ गया होगा। नहीं आया समझ में? ये वाली साइड कौन सी? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और ये वाली कौन सी? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर तुम्हें यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा तो तुम बोलोगे यार मेरा फ़ायदा हुआ है। क्यों फ़ायदा हुआ? क्योंकि मेरी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ी होगी। यहाँ पे क्रेडिटर्स के तुमको 2,000 दिख रहे, तुम बोलो मेरा फ़ायदा हुआ। क्यों फ़ायदा हुआ? क्योंकि मेरी क्रेडिटर्स वाली लायबिलिटी कम हुई होगी। आया समझ में या नहीं आया? तो इसका मतलब देखो अब यहाँ पर, अब जैसे मान लो जैसे ये लड़का है तेज़, तो तुम्हें इसकी तरह तेज़ बनना है। इसके दिमाग ने फटाफट से बोल दिया, ये बोला कि तुमने सिर्फ इतनी सी बात बताई कि हमारा N+ मतलब फ़ायदा दो ही केस में हो सकता है, या तो भैया संपत्तियों की वैल्यू बढ़ जाए, नहीं आया समझ में, या फिर लायबिलिटी क्या हो जाए? कम हो जाए। तभी तो दो ही केस में मेरा फ़ायदा हो सकता है। या तो भैया मेरा N+ मतलब क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, दो ही चीज़ें, या तो भैया असेट्स की वैल्यू बढ़ जाए या फिर मेरे पास लायबिलिटी कम हो जाए। और नुकसान N- मेरा कब हो सकता है? या तो संपत्तियों की वैल्यू कम हो जाए, असेट्स की वैल्यू कम हो जाए, या फिर लायबिलिटी क्या हो जाए? मेरी बढ़ जाए। इतनी बात समझ में आई?